नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पिछली क्लास में जो अपनी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उनके अलावा अब आज बात करेंगे अपन एक ऐसी ट्रिक पर जहां पर देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं √36 ये किस संख्या का वर्गमूल है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये 6 का वर्गमूल है। क्यों? क्योंकि इसके दो फैक्टर हो रहे हैं 6 इंटू 6। तो वर्गमूल में क्या करते थे अपन, जब दो फैक्टर हो रहे हैं तो जो एक फैक्टर बाहर निकलेगा वही क्या होता है, उस संख्या का वर्गमूल। ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जिसका पूर्ण वर्ग होता है, जिसका वर्गमूल निकल सकता है। लेकिन यदि मैं 36 की जगह आपसे बोलूं √35 का मान क्या होगा, तो फिर आप रुक जाओगे और आप आंसर नहीं निकाल पाओगे विद इन सेकेंड। ठीक है, तो आज चर्चा करेंगे अपन अपूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे, किस तरह से अपूर्ण वर्ग निकालेंगे। देखो, इसका तो निकाल सकते हो आप, क्योंकि इसके फैक्टर हो रहे हैं बराबर 2, उनमें से एक बार निकाला और आंसर आ गया। लेकिन जब 35 की बात आएगी तो इसका मान कैसे निकालेंगे, विद इन 10 से 15 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अभी जो संख्या लिखी उसी को लिख रहा हूं मैं वापस, जैसे मैंने लिखा √35। ठीक है, अब इसका मान कैसे निकालना है, तो इसको लिखना कैसे है आपको, इसको लिख देना आप, भाई इसके पास कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो आप कहोगे सर 36। ये इसके नजदीक, इसके नजदीक कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है, तो आपको पता है इसके पास 36 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस संख्या को 36 की फॉर्म में लिखना है। अब आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 36 माइनस 1 लिख सकता हूं। 36 माइनस 1 क्या है, 35 है। तो अब देखो इसकी ट्रिक क्या बन गई, इसकी ट्रिक क्या है, आपने जिस रूप में इसको तोड़ा है उसको लिखने का तरीका क्या है, ये है √x माइनस वाई। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आप क्या लिखोगे, अब देखो यहां पर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ठीक है, अभी 35 की जगह 37 होता तो क्या करते आप, 37 होता तो क्या करते, 36 प्लस 1 करते। तो चाहे माइनस हो या प्लस हो, फॉर्मूला यही रहेगा, बस चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे √x माइनस प्लस, यहाँ लिखोगे y/2 ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको ये डायरेक्ट निकल जाएगा कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। देखो, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें मान रख दो। देखो, √x का मान कितना मान हो गया, ये तो है x का मान और ये है y का मान। ठीक है, तो देखो x की जगह क्या लिखोगे, 36 माइनस है तो माइनस, y का मान कितना है 1/2 √x का मान कितना है वापस 36। इतनी बात समझ में आ रही भाई, ये x माना है अपन ने और इसको y माना है। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो ट्रिक बताई इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, √x की जगह 36 लिख दिया, माइनस y का मान कितना है 1, तो 1 लिख दिया, 2 √x। ठीक है, अब देखो ये तो पता है आपको, जो 36 है वो किस संख्या का वर्गमूल है, 6 का, माइनस 1/2 इंटू 6, यानी कि कितना आ गया 6 माइनस 1/12। अब इसको सोल्व कर लो, 6 माइनस 1 में 12 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0. देखो इधर देके दिखाता हूँ, 12 का भाग दो, 1 में नहीं जाएगा तो आप क्या करोगे, दशमलव लगाओगे, 0 लिखोगे। फिर नहीं जा रहा तो अब क्या करोगे, एक और 0 लिखोगे। अब क्या करोगे, 8 बार दोगे, कितना आएगा 96, तो कितना बचा 4। ठीक है, यहीं पे रोक दो, यानी कि 0.8। तो 6 में से जब 0.8 घटाओगे, 6 में से 0.8 घटाओगे तो क्या आएगा, देखो 92 और इधर क्या बच गया 5, यानी कि 5.92। ये किसका वर्गमूल आया है, 35 का। ठीक है, वो सिंपल है, अगर इसको आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, लेकिन √35 का जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है उसका वर्गमूल कैसे निकाला है आपने इस छोटी सी ट्रिक से। ये प्रोसेस आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये लंबा नहीं है, ये आपको समझाने में टाइम लगा है। बाकी अगला क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी करोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। देखो दूसरा, जैसे मैंने लिखा √17 लिख दिया। ठीक है, नॉन परफेक्ट संख्या है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसको क्या लिख सकते हैं अपन,
√16 + 1। अब ये क्या है x और ये y, तो देखो √x प्लस है तो प्लस लिख दो, ऊपर क्या लिखना है y, यानी कि 1, 2 रूट √16, बस अब तो कटाकट हो जाएगा। देखो 16 का वर्गमूल किस संख्या का है, 4 का, 1/2 × 4 मतलब 4 + 1/8, ठीक है। तो अब 1 में 8 का भाग देना है 2, नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ, 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखो कितनी बार, एक बार, कितना बचा 2, अगली बार 2 बार, कितना बचा 4, फिर 5 × 40, ठीक है। यानी कि कितना आया, 0.125, तो 4.125 ये किसका वर्गमूल आया, √17 का, ठीक है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना है आपको मैंने अभी जो ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या है नोट कर लेना अच्छे से, √x ± 1/2 √x, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, y, ठीक है। इस ट्रिक को नोट कर लेना। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ अभी, जिनकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर आप मेरे को कमेंट करोगे, ताकि मैं अगली क्लास में उनके सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो एग्जाम में आए थे और रह गए, उनको करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। देखिए जैसे √50 का मान निकालना है आपको, वैसे ही √63 का मान निकालना है। तीसरा है √82 का मान निकालना है। फिर क्वेश्चन है अंडर 122 का मान निकालना है। और लास्ट क्वेश्चन है √38 का मान निकालना है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस जो लिखे हैं मैंने, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो अभी जो ट्रिक बताई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको इनके सॉल्यूशन करने और कमेंट बॉक्स में आंसर करने। अब एक दो क्वेश्चन जो रह गए थे एग्जाम में आए हुए और जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको कर लेते हैं, फिर चलेंगे अगली वीडियो पे, जो अगली क्लास में देखेंगे अपन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, √1 + x/729 बराबर 29/27 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को तो अपन कैसे करेंगे, क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, मैंने ट्रिक बता रखी है, योग इंटू अंतर, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो संख्या है चाहे उसमें एक का अंतर हो या नहीं हो, लेकिन नीचे जो संख्या दी है उसका स्क्वायर क्या है 729, यानी कि अपन को ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसी ट्रिक से। देखो दोनों को जोड़ लो, 29 + 29 + 27, इनका अंतर कितना है 29 - 27। देखो इनको जोड़ो, कितना हो गया 56 इंटू अंतर कितना है 2, यानी कि 2 6 2 12, 5 × 2 10 और 1 11, तो आंसर कितना आ गया 112, ठीक है 112, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आप बेसिक से करके भी देख लेना, ताकि पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन ट्रिक से किया है अपन ने वो आंसर सही है या गलत है, ठीक है। चलते हैं आज के सेशन के लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इसके 100% चांस है एनटीपीसी में आने के, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ आजकल जो एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है, जो एसएससी या बैंक के जो क्वेश्चन है वो तो रेलवे में आने लग गए, जो रेलवे के या ग्रुप डी के जो क्वेश्चन है वो बैंक में आने लग गए, ठीक है। बस लेवल का थोड़ा अंतर रहता है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आज के सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके पूरे चांस है रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में आने के। अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन दिया है यदि a + b अनुपात √ab बराबर 4:1 दिया गया हो तो √a/b + b/a का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो जो उसने दिया है a/b + b/a, ठीक है। अब याद करो स्टार्टिंग में मैंने एक कंसेप्ट बताया था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ जो चीज में पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़िए। ऐसा क्वेश्चंस नहीं रहेगा वर्गमूल का
जो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको बेसिक पूरा पता होना चाहिए। आपको याद हो तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, उसी कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या लिखाया था मैंने? लिखा था √x/y। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? √x/√y और नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बताया था मैंने। ठीक है, बस इतनी सी चीज ही तो है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। इसको कैसे लिखेंगे आगे देखो, इसको लिख लो √a और इसको लिख लो √b। ठीक है, प्लस इसको लिख लो √b और इसको लिखना है √a। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलसीएम आ जाएगा ये नीचे वाला, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई होगा एलसीएम में। तो आप एलसीएम क्या लोगे? √b और √a। ठीक है, अब देखो √b से √b तो कट जाएगा, √a को मल्टीप्लाई करोगे √a से, तो √ से √ हटेगा, ऊपर क्या आएगा? a प्लस √a से √a कटेगा, √b जब √b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? b। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया? ऊपर आया a प्लस b, नीचे क्या आ गया? अब देखो ये वही तो हो गया √x इंटू √y। तो ये क्या हो जाता है? √x इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा? √a इंटू बी हो गया। अब देखो ये निकालना है अपन को, और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका मान क्या है? a प्लस बी अनुपात a/b का मान कितना है? 4/1। और जब 4 में 1 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सभी साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।